भारत और अमेरिका के बीच होने वाली 500 अरब डॉलर की मेगा ट्रेड डील को लेकर पिछले कुछ समय से बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। दावा किया जा रहा था कि दोनों देश आने वाले वर्षों में व्यापार को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब इसी डील को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या वाकई ये डील जमीन पर उतर पाएगी या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान बनकर रह जाएगी? दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के एक बड़े दावे पर अब सवाल उठने लगे हैं। मार्को रूबियो ने भारत दौरे के दौरान कहा था कि भारत अगले 5 वर्षों में अमेरिका से करीब 500 अरब डॉलर के सामान खरीद सकता है। उन्होंने दावा किया कि भारत ने ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और कृषि जैसे सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर खरीदारी की इच्छा जताई है। लेकिन अब आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्स यानी GTRI ने इस पूरे दावे को लेकर बड़ा खुलासा किया है। GTRI का कहना है कि जिस आधार पर ये ट्रेड डील बनाई जा रही थी, वही आधार अब लगभग खत्म हो चुका है। GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव के मुताबिक इस पूरी डील का ढांचा अब कमजोर पड़ चुका है। उनके अनुसार फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी BTA की बातचीत शुरू हुई थी। उस समय अमेरिका भारतीय निर्यात पर लगने वाले प्रस्तावित टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने पर विचार कर रहा था। बदले में भारत अमेरिका से बड़े पैमाने पर खरीदारी के लिए तैयार दिख रहा था। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इन पारस्परिक टैरिफ्स के कानूनी आधार को ही खारिज कर दिया। यानी जिस रियायत के बदले भारत इतनी बड़ी खरीदारी करने वाला था, वही फायदा अब खत्म हो गया। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 के तहत सभी आयातों पर एक समान 10% टैरिफ लागू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि भारत को अब कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी। और जब सभी देशों के लिए नियम एक जैसे हो गए, तो भारत के लिए इतनी बड़ी खरीद प्रतिबद्धता को कोई मजबूत व्यवसायिक कारण नहीं बचता। यानी जिस डील को लेकर बड़े दावे किए जा रहे थे, अब उसकी बुनियाद पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। GTRI ने इस मामले में मलेशिया का उदाहरण भी दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 में टैरिफ नियमों में इसी तरह के बदलाव के बाद मलेशिया ने अमेरिका के साथ अपने व्यापार समझौते को नल एंड वॉइड यानी शून्य और अमान्य घोषित कर दिया था। यानी नियम बदलते ही मलेशिया पीछे हट गया। अब सवाल है कि अगर भारत इतनी बड़ी खरीदारी करता है, तो इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। पिछले 1 साल में डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 12% कमजोर हुआ है। इसकी वजह आयात लागत में बढ़ोतरी, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और विदेशी पूंजी की निकासी को माना जा रहा है। ऐसे माहौल में अगर भारत अमेरिका से ऊर्जा, रक्षा उपकरण, विमान और कृषि उत्पादों की भारी खरीदारी करता है, तो देश का व्यापार घाटा बढ़ सकता है। साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव आ सकता है। अब यहाँ एक और अहम बात समझना जरूरी है। फरवरी 2026 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी साफ कहा था कि 500 अरब डॉलर का आंकड़ा कोई बाध्यकारी शर्त नहीं है। यानी भारत ने ये वादा नहीं किया कि वे हर हाल में इतनी खरीदारी करेगा। उन्होंने कहा था कि भारत अपनी जरूरत, कीमत और गुणवत्ता के आधार पर ही फैसला करेगा। यानी सरकार पहले ही संकेत दे चुकी थी कि ये सिर्फ एक संभावित व्यापारिक लक्ष्य है, कोई फाइनल डील नहीं। अब अगर बाजार के नजरिए से देखें, तो इस खबर का असर कुछ सेक्टर्स पर देखने को मिल सकता है, खासतौर पर रक्षा, ऊर्जा, एविएशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियों पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी। क्योंकि अगर भविष्य में किसी तरह का बड़ा समझौता होता है, तो इन सेक्टर्स को सीधा फायदा मिल सकता है। लेकिन फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। एक तरफ अमेरिका भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ टैरिफ नियमों में बदलाव और आर्थिक दबाव इस डील को मुश्किल बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारत अमेरिका के बीच 500 अरब डॉलर की ट्रेड डील फिलहाल उम्मीद और अनिश्चितता के बीच फंसी नजर आ रही है। मार्को रूबियो के बड़े दावों के बावजूद GTRI की रिपोर्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों देश किसी मजबूत और व्यापारिक समझौते तक पहुंच पाते हैं, या फिर ये मेगा डील सिर्फ चर्चा बनकर रह जाती है।